पाकिस्तान मुकाबले की गर्माहट सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं, ये रिश्ता अब राजनीति, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द बुन रहा है। एशिया कप 2025 में एक बार फिर याद दिला दिया कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक सामाजिक और राजनीतिक रंगमंच है, जहां शब्दों का असर गेंद जितना ही गहरा होता है। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, लेकिन मैच के बाद हाथ न मिलाने की घटना ने क्रिकेट की पारंपरिक संस्कृति और खेल भावना पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई कि भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम के साथ हैंडशेक से इनकार कर दिया, जो कि क्रिकेट में सम्मान और साहचर्य की निशानी होती है। पीसीबी का कहना था कि ये सिर्फ एक छोटा सा इशारा नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आपसी भरोसा और सम्मान की कमी दर्शाता है। उन्होंने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बोर्ड एशिया कप से बायकॉट का विकल्प देख सकता है। इस तरह की धमकी ने क्रिकेट जगत में हलचल पैदा कर दी, क्योंकि बायकॉट का मतलब होता है खेल से दूरी, प्रशंसकों की निराशा और देश प्रतिष्ठा पर चोट। लेकिन राजनीति में अक्सर वाणी से ज्यादा परिणाम की अहमियत होती है। आईसीसी ने पीसीबी की शिकायत को खारिज कर दिया, ये तर्क देते हुए कि हैंडशेक की इस घटना को खेल नियमों या मैदानी आचार व्यवहार की गंभीर उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। आईसीसी ने माना कि ऐसे फैसले केवल भावनात्मक ना हो सकते हैं, बल्कि नियमों, प्रोटोकॉल और निष्पक्षता के दायरे में होने चाहिए। शिकायत खारिज होने के बाद पीसीबी ने अपने बायकॉट के इरादे को पीछे ले लिया। उन्होंने ये तय किया कि टूर्नामेंट में बने रहने का राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर होगा, क्योंकि क्रिकेट खेल ही नहीं, 3-4 विकेट बोर्डों के बीच की दायरा नहीं, बल्कि लाखों प्रशंसकों की उम्मीदों का सवाल है। मैच की बात करें तो भारत की गेंदबाजी ने पाकिस्तान को शुरुआत से ही टूटने दिया। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाजों को नियंत्रित रखा, उसने इस बात की बयानी की कि भारतीय टीम सिर्फ साहस और रणनीति से नहीं, मानसिक दबदबे से भी आगे है। पाकिस्तान ने 127 पर 9 विकेट का स्कोर ही बनाया और भारत ने इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। इस हार ने सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नुमाया नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान की टीम की प्रतिक्रिया, उनकी रणनीति और उनके आत्मविश्वास पर भी असर डाला है। राजनीति और खेल की इस टक्कर में सिर्फ एक बोर्ड कार्रवाई नहीं, ये एक संदेश का लेन देन है। जब पीसीबी धमकी देता है कि यदि मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये टूर्नामेंट में बायकॉट करूंगा, तो वो सिर्फ एक रणनीति नहीं होती, ये दर्शाती है कि खेल में प्रतिष्ठा कितनी बड़ी संपत्ति है। लेकिन आईसीसी का खारिज जवाब और पीसीबी की वापसी ने दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव डालने से पहले ये सोचना जरूरी है कि कौन सी चाल दांव पर है। बायकॉट करने से पहले पाकिस्तान को क्या मिलेगा? क्या प्रशंसकों का मान, आर्थिक नुकसान या क्रिकेट से दूरी बढ़ेगी? ये सब देश के लिए भारी पड़ सकता है। खेल भावना का ये विवाद सिर्फ इस विषय की घटना नहीं है, ये उन मूल्यों की रक्षा का विषय है जिन्हें खेल ने दर्शकों से सिखाया है। सम्मान और प्रतिस्पर्धा की मर्यादा। यदि देश प्रतिष्ठा, राजनीतिक बयानबाजी या मीडिया ट्रेंड्स की आड़ में ये मूल्य ढल जाते हैं तो क्रिकेट सिर्फ मनोरंजन से ज्यादा एक प्रचार माध्यम बन जाएगा। भारत पाकिस्तान की ये भिड़ंत सदियों से सिर्फ रन और विकेट की नहीं रही, ये सांस्कृतिक सम्मान, सौहार्द और खेल नीति की लड़ाई भी रही है। आगे क्या होगा, ये देखने की बात है कि पीसीबी अपना रुख किस तरह से संभालेगा। क्या वो स्थायी रूप से हैंडशेक की परंपरा को बदलने की कोशिश करेंगे? क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं बार बार होंगी? भारतीय टीम और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस विवाद पर अभी तक शांत रहने का निर्णय लिया है, लेकिन जनता और खेल विशेषज्ञ इस बात को भूलने वाले नहीं हैं। ये पूरा घटनाक्रम याद दिलाता रहेगा कि खेल सिर्फ मैदान नहीं, ये सोशल मीडिया पोस्ट, प्रशंसक प्रतिक्रिया, राजनीतिक बयान और न्याय संस्था की भूमिका से मिलकर बना है।
इस तरह के विवादों का नतीजा सिर्फ इन मैच की हार जीत नहीं रहती, बल्कि उन विश्वास पे सवाल उठाती है जिन पर खेल संस्कृति का ताना बाना टेका है। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।